हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो रमज़ान स्पेशल है और आज के वीडियो में हम गौसे पाक के वालिद का वाक़या सुनाने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करें और बिना देर करे पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे रब, हमारे परवरदिगार का कितना प्यारा इरशाद है। फरमाया, तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो है जो हम चाहते हैं। इसलिए करो वो तुम जो हम चाहते हैं, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के किस्से से आपको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। एक नेक आदमी, भला आदमी दरिया के किनारे जा रहा था। एक सेब बहता हुआ उसके करीब आया। बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, उठा के खा लिया। अब खाने के बाद क्लिक हुआ, अरे ये किसका था, बगैर पूछे खा लिया, हराम का खा लिया। तो उसको तलाश करने के लिए कि किधर से आया है, दरिया के किनारे चलते चलते कई दिनों का सफ़र करने के बाद एक सेब के बागीचे के पास जो दरिया के किनारे था, उसकी डालियाँ दरिया में लटक रही थी। वो समझ गए कि यहीं से आया है। बाग के मालिक के पास गए और सारा किस्सा सुनाया और माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में मैंने खा लिया। तो बाग का मालिक समझ गया कोई पहुँचा हुआ आदमी दिखता है, इतनी सी बात के लिए यहाँ तक आया। तो कहा कि नहीं, इतनी बड़ी गलती और इतनी जल्दी माफ़ी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसके लिए 12 साल तक मेरे बागीचों को संभालना पड़ेगा, इसको पानी देना पड़ेगा, उसके बाद माफ़ होगा। कहा कि हाँ, इतनी सी बात के लिए। तो उन्होंने 12 साल तक उसको पानी दिया। फिर उसके बाद 12 साल तक उन्होंने बाग को पानी दिया। फिर हुआ ये कि कुछ मेहमान आए, तो बाग के मालिक ने कहा कि 10-20 सेब लेकर आओ, मीठे वाले। तो ये गए और 10-20 सेब लेकर आए। उसमें से कुछ मीठे निकले, कुछ कड़वे निकले। तो बाग का मालिक थोड़ा नाराज हुआ, कहने लगा 12 साल से तुम काम कर रहे हो, तुमको अभी तक मीठे और कड़वे फल में फर्क नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा, मैं 12 साल से ख्याल रख रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ बागीचे को, आज तक एक फल तोड़कर मैंने चखा नहीं है, मुझे नहीं पता। बाग का मालिक और मुतासिर हुआ, इम्प्रेस हुआ। कहा कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है जो अंधी है, गूंगी है, बहरी है और लंगड़ी है, तुमको उसके साथ निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, जब कहीं जाकर तुम्हारा गुनाह माफ़ होगा। इन्होंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा। कहा कि नहीं, तुमको करना पड़ेगा। ये सोच में पड़ गए, बहुत सोचा और सोचने के बाद इन्होंने कहा कि दुनिया तो थोड़ी दिन की है, गुजर जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग से मैं बच जाऊंगा। इन्होंने हामी भर दी, उनका निकाह हो गया। जब वो रात में कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी। जब वो अंदर कमरे में गए, जाकर देखा तो वहां हसीन और जमील, खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़की बैठी हुई है। ये डर के मारे दौड़कर बाहर आ गए और आकर अपने ससुर से कहा कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया? आप तो कह रहे थे कि वो गूंगी है, अंधी है, लंगड़ी है, पहली एक सेब मैं खाकर अब तक सजा भुगत रहा हूँ, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? ससुर ने तसल्ली दी, कहा कि डरने की बात नहीं है, वो मेरी ही बेटी है और तुम्हारी ही बीवी है। मैंने अंधी इसलिए कहा था कि उसने आज तक किसी गैर मर्द को नहीं देखा, गूंगी इसलिए कहा था कि आज तक उसकी ज़बान से झूठ नहीं निकला, और लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक उसने बगैर इजाज़त घर के बाहर कदम नहीं निकाला। आपको पता है वो इंसान कौन था? उनका नाम अबू साले था। और इस जोड़े से जो औलाद पैदा हुई, दुनिया उन्हें गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जो वलियों की भी वली है। जब लुक़्मे हलाल के हो तो औलाद भी ऐसी पैदा होती है, और जब लुक़्मे हराम के हो तो औलाद भी नालायक और बदतमीज़। 1 से लेकर 999 तक, यानी 1 से लेकर 999 तक के स्पेलिंग में ए नहीं आता। ए सबसे पहले 1000 में आता है। हालांकि अंग्रेजी लैंग्वेज में ए सबसे पहला वर्ड होने के बाद भी उसे सब्र करना पड़ा। ठीक उसी तरह मौका, वक्त, समय सबका आता है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए और खुदा पे भरोसा रखिए। कुछ भी नहीं बदलेगा यहां मेरे बिन, 2-4 लोग रोएंगे 2-4 दिन। न आप हुस्न यूसुफ है, न हम मिस्र के खरीदार, अपनी बेरुखी के दाम जरा कम कीजिए। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है।